So further we find Maitreya Rishi describing the inauspicious signs. Maitreya ऋषि किस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जब इन दो असुरों का इस संसार में जन्म हुआ, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं. The luminaries in the heavens were screened by masses of clouds. भगवान की योजना के अनुसार सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, इन सब के द्वारा जो अलग अलग ग्रह हैं, जो अलग अलग लोक हैं, वहाँ पर सब जगह प्रकाश होता है, रोशनी होती है. लेकिन जब इन दो असुरों का जन्म हुआ तो ये सारे तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब ढक गए बादलों के द्वारा. अब प्रकाश की जगह पर अंधकार है. In which lightning sometimes flashed as though laughing. और कई बार केवल कितनी बिजली आती थी, कितना प्रकाश होता था जब लाइटनिंग आती थी. लाइटनिंग हमें पता है ये ज़्यादा समय तक आकाश में नहीं टिकती है. इसके द्वारा प्रकाश नहीं होता है. ये केवल आती है और चली जाती है. जैसे अगर हम भागवत में ये प्रसंग देखें तो धृतराष्ट्र ये तुलना करते हैं. धृतराष्ट्र जो है महात्मा विदुर से भगवान के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बातें सुन रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र वो कहते हैं कि हे विदुर, तुम्हारी बातें मेरे मन में केवल बिजली के समान टिकती है, ज़्यादा देर तक नहीं. जैसे बिजली फ्लैश होती है थोड़ी देर के लिए, बस उतनी देर तक है. तो ये यहाँ पे बताया है. डार्कनेस reigned एवरीवेयर एंड नथिंग कुड बी सीन. हर एक जगह पर अंधकार था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. तो ये तो हम वेदों के अंदर में भी जानते हैं. वेदों में बताया है ये सारा संसार तमस में है. तमसो मा ज्योतिर्गमा. वेदों के अनुसार हमें अंधकार में नहीं रहना है, प्रकाश की तरफ जाना है. तो अंधकार का जीवन जो है अज्ञानता का जीवन है. तो ये यहाँ पर बताया गया है कि सब जगह किस प्रकार से अंधकार फैल गया. अगले श्लोक में बताया है, द ओशन विद इट्स हाई वेव्स वेल्ड अलाउड एज इफ स्ट्रिकन विद सॉरो. आमतौर पर सागर जो है शांत रहता है. भगवत गीता में भी एक योगी का मन एक सागर के साथ में उसकी तुलना की गई है. आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठाम समुद्रम आपह प्रविशन्ति यद्वद. भगवत गीता में बताया है कि समुद्र में बहुत सारी नदियां गिरती रहती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र शांत रहता है. ना तो अपनी सीमा से बाहर निकलता है और ना वो एजिटेट होता है. इसी प्रकार से एक योगी जो कृष्ण भावनामृत में सही प्रकार से स्थित है, उसका मन भी सागर के बराबर बताया जाता है. कि हो सकता है कि बहुत सारी भौतिक इच्छाएं मन के द्वारा प्रवेश करती रहें, लेकिन वो शांत है. ही इज नॉट एजिटेटेड.
बाय दोज डिजायर्स, है ना, ये भगवत गीता में बताया है। तो मतलब समुद्र जो है जनरली शांत रहता है और उसमें लहरें जो उठती हैं वेरी प्लीजिंग, लेकिन कई बार बड़ी डरावनी लहरें उठती हैं, वेव्स उठती हैं। तो ये वर्णन यहां पर बताया गया है कि जिस समय में ये दो असुरों ने जन्म लिया, समुद्र में भी उफान था। और क्या था देखिए, तो ऐसे उसकी जो है वेव्स ऐसे उठ रही है, उसकी धाराएं, कि मानो समुद्र भी विलाप कर रहा है। इट इज ऑल्सो क्राइंग। देयर वॉज अ कमोशन अमॉन्ग द क्रिएचर्स इनहैबिटिंग द ओशन। और जैसे ही समुद्र के अंदर में हलचल होती है, जो प्राकृतिक नहीं है, उसके अंदर में जो जीव हैं उनके अंदर में भी हलचल होती है। वो भी जो है उद्विग्न हो जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। हमें पता है ना, ये रामायण में भी इसके बारे में बताया है कि जब समुद्र ने भगवान को रास्ता नहीं दिया और भगवान ने क्रोध के साथ में समुद्र की तरफ जब भगवान ने अवलोकन किया, तो समुद्र जो है बिल्कुल तप्त हो गया। और वहाँ पर वर्णन किया है कि भगवान के इस प्रकार से देखने से जब समुद्र का पानी इस प्रकार से गर्म हो गया, तो जितने भी जीव थे समुद्र के अंदर में, वो सब परेशान हो गए। तो ये यहाँ पर भी बताया गया है कि ये बड़ी ही अप्राकृतिक घटना थी, जो सामान्य नहीं थी। रिवर्स एंड लेक्स वर ऑल्सो एजिटेटेड। नदियां पानी से भरी जरूर रहती हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं होता है जैसे बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आ जाती है तो सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है। अन्यथा नदी जब पानी से भरी रहती है तो बहुत बढ़िया है ना, हम सब के लिए बहुत बढ़िया है। हमारी जमीन उपजाऊ रहती है, हमारे पोषण के लिए जो चाहिए वो सब हमें प्राप्त होता है। और तालाब जो हैं, बड़े सुंदर तरीके से जब उसके अंदर में कमल के फूल खिलते हैं तो बड़ा सुंदर होता है। वो दृश्य जो है अत्यंत सुंदर होता है। लेकिन यहां पर देखिए बताएं, लेक्स वर ऑल्सो एजिटेटेड एंड लोटसेस विदर्ड। सब सूख गए थे। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया है। मिस्टी हैलोज अपीयर्ड अराउंड द सन। जनरली सूर्य जो है बिल्कुल साफ रहता है ना, इतनी उसके अंदर में गर्मी होती है कि व्यक्ति जो है प्रैक्टिकली झुलस जाए उस गर्मी के अंदर में। लेकिन यहां पर बताया है कि धुंध सी पड़ी हुई है सूर्य के ऊपर, और कुछ ऐसे सर्कल्स हैं, हेलोज एक सर्कल होते हैं जो जनरली इक्लिप्स के टाइम में वहाँ पर आते हैं, और वो भी धुंध से भरे हुए। मतलब सूर्य का प्रकाश भी उस प्रकार से साफ नहीं है। मिस्टी हेलोज अपीयर्ड अराउंड द सन एंड द मून ड्यूरिंग सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स अगेन एंड अगेन। बार बार ऐसा हो रहा था। क्लैप्स ऑफ थंडर वर हर्ड इवन विदाउट क्लाउड्स। आप जरा सोचिए, आप बाहर जाओ और बादल नहीं है और आपको जो है बिजली गरज रही है, आप तो परेशान हो जाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है कि नहीं? यू विल बी सरप्राइज, वंडर स्ट्रक। क्योंकि जब बादल होते हैं, जब बारिश का मौसम आता है, तब जाकर के बादल गरजते हैं और तब जाकर के वर्षा होती है। यहां पर बादल नहीं है आकाश में और बिजली की गर्जन हो रही है। सब असंतुलित वातावरण है। एंड साउंड्स लाइक दोज ऑफ रैटलिंग चैरियट्स इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन केव्स। और गुफाओं से ऐसी आवाज आ रही है। गुफाएं तो जनरली शांत होती हैं, यहां पर ऐसा लग रहा है कि मानो टूटा हुआ चैरियट जो है चल करके जा रहा है,
इस प्रकार की आवाजें जो हैं माउंटेन केव से भी आ रही है। और आगे देखिए क्या बताया। इन द इंटीरियर ऑफ विलेजेस शी जैकल्स येल्ड प्रोटेंशियसली, vomiting strong fire from their mouths, and jackals and owls also joined them with their cries. ये बड़े अशुभ लक्षण है जब गीदड़ जंगल के अंदर में रोता है। इट इज क्राइंग, इट इज हाउलिंग। और उसके साथ साथ में औल्स, उल्लू भी जो है वो भी विलाप कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल वेरी वेरी इनऑस्पिशियस साइन। ये सब बड़े अशुभ लक्षण बताए गए हैं। रेजिंग देयर नेक्स, और जब आपने देखा होगा ना, जब जंगल में गीदड़ रोता है तो गांव के अंदर में कुत्ता भी रोता है। दे विल लुक टुवर्ड्स द स्काई एंड दे विल ऑल्सो बी हाउलिंग। तो वो भी जो है विलाप कर रहा है। रेजिंग देयर नेक्स डॉग्स क्राइड हेयर एंड देयर। और कई बार ऐसा लग रहा है कि वो गाना गा रहा है और कई बार ऐसा लग रहा है कि वो रो रहा है। कभी आपने देखा है क्या? आप गा रहे हैं और साथ में कभी रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, है ना। बड़ा अद्भुत यहाँ पे जो है हम दृश्य देख सकते हैं। और ये प्रभुपाद जी जो है यहाँ पर बता रहे हैं। ओ विदुरा, तो मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। The asses ran hither and thither in herds. झुंड में गधे जो हैं दौड़ रहे हैं जोर जोर से। Striking the earth with their hard hooves. अपने कठोर खुरों के द्वारा धरती के ऊपर बार बार पटक रहे हैं। And wildly braying, और जोर जोर से वो भी जो है चिल्ला रहे हैं। तो कई बार हमने देखा है ना, प्रभुपाद ये बताते हैं कि ऊंट और गधे जो है आपस में इनका बड़ा संबंध है। एक बोलता है अहो रूपम, वाह क्या रूप है। गधा जो है ऊंट को बोलता है तुम्हारा रूप तो बहुत सुंदर है। और वो भी बोलता अहो ध्वनि, और तुम्हारी ध्वनि देखो। है ना। तो यहाँ पर बताया गया है वाइल्डली देवर ब्रेइंग। गधा अगर यहाँ पे हम लोग सब लकड़ी लेकर के छड़ी लेकर के भागेंगे, अगर गधा जो है जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर मेन बता रहे हैं, दीज आर ऑल वेरी इनऑस्पिशियस साइंस। ये सारे जो हैं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण अशुभ लक्षण है। ये देखिए, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रभुपाद जी जो हैं भागवत में ही एक और बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जब भगवान कृष्ण धरती पर पधारने वाले थे, जब भगवान स्वयं आने वाले थे, तब धरती के ऊपर क्या लक्षण थे हम कॉन्ट्रास्ट में देख सकते हैं, कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले बताया है कि सबसे पहले भगवान वसुदेव के हृदय में भगवान ने प्रवेश किया। वसुदेव का हृदय शुद्ध सत्व गुण में था। इट इज ओनली इन दिस कंडीशन द लॉर्ड बिकम्स मैनिफेस्टेड। अगर हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में भी भगवान मैनिफेस्ट हों, भगवान है, सबके हृदय में है। कुंती महारानी बताती है, अंतर बहिर अवस्थितम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, बट बिकॉज वी आर फुलिश वी कैन नॉट सी। हमारे लिए भगवान मैनिफेस्ट नहीं है, हृदय में सबके हैं। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। महान भक्त सदैव भगवान के दर्शन कर सकता है हृदय में, लेकिन हमारे लिए मैनिफेस्टेड नहीं है। माया जवनिका छन्नम अज्ञाद अधोक्षजम। क्योंकि भगवान
माया के कर्टन से कवर्ड है। जब तक ये कर्टन नहीं निकलेगा तब तक भगवत दर्शन नहीं कर पाएंगे, भगवान मैनिफेस्ट नहीं होंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, ये तो सिंपल सी कंडीशन है, अगर मंदिर में पट बंद हैं, पर्दा लगा हुआ है, दर्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। कुछ कंडीशन होती है, कुछ तो कंडीशन सेटिस्फाई करने, जूते बाहर निकाल करके आना, भगवान को प्रणाम करना है, और जब पट खुलेंगे तब आप भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से जब तक माया का पर्दा लगा हुआ है हमारी आंखों के सामने, हमारी कॉन्शियसनेस में, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और जब माया पूर्ण रूप से चली जाएगी और हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व गुण में रहेगा, देन कृष्णा बिकम्स मैनिफेस्ट। तो भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए। और भागवत में बताया है, जब भगवान प्रकट हुए, वसुदेव वॉज लाइक ब्रिलियंट सन। देयर वॉज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल सन। मिलियंस ऑफ सन आर नॉट कंपेयर्ड व्हेन द लॉर्ड मैनिफेस्ट। जब भगवान प्रकट होते हैं तो हजारों करोड़ों सूर्य भी जो है भगवान के सामने फीके पड़ जाते हैं। तो ये बताया है, भागवत में बताया। एंड फ्रॉम द हार्ट ऑफ वसुदेव द लॉर्ड ट्रांसफर्ड हिमसेल्फ टू द हार्ट ऑफ देवकी एंड देन टू द वूम्ब ऑफ देवकी। तो भगवान वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए और देवकी के हृदय से उनके गर्भ में गए। और वो भी बताया, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। जब सनसेट होता है, जब सूर्य अस्त होता है, तो अपनी किरणें चंद्रमा को प्रदान कर देता है और चंद्रमा तब जो है चमकता है। तो जब भगवान वसुदेव के हृदय से निकले और उन्होंने प्रवेश किया देवकी के हृदय में और उनके गर्भ में, तो ये बताया है कि अब चंद्रमा की भांति भगवान जो है चमक रहे। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। देवकी की सुंदरता ऐसी थी कि मानो एक अग्नि जल रही है, लेकिन अग्नि दबी हुई है। राख से अग्नि दबी हुई है। या फिर विद्या है लेकिन उसका कुछ प्रयोग नहीं किया गया है, बिकॉज शी वॉज शैकल्ड। एक कारागार में बंद थी, उसकी सुंदरता कौन देख रहा था? नोबडी वॉज एबल टू सी। लेकिन कंस पहचान गया। जैसे ही कंस ने देखा अद्भुत सुंदरता, तुरंत पहचान गया कि देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु प्रवेश कर चुके हैं। और तभी से उसके मन की चिंताएं बढ़ गई। 24 घंटे, अभी जन्म भी नहीं लिया है, 24 घंटे भगवान के बारे में विचार कर रहा है कंस। लेकिन डर के मारे, एक प्रकार से एनवियसनेस में। तो ये बताया है। और बाद में जब समय आया भगवान का जन्म लेने का, जन्म लेने के पूर्व, तो भागवत में बताया है रोहिणी नक्षत्र, जो अत्यंत शुभ नक्षत्र है, जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा जी के नियंत्रण में है, वो सबसे प्रोमिनेंट हो गया उस समय में। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, एस्ट्रोनॉमी के अनुसार बताया जाता है कि कुछ ग्रह और नक्षत्र, इनकी अलग अलग दिशा हमारे जीवन के लिए शुभ होती है और अशुभ होती है। जैसे अगर शनि, अगर वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा, लोग कहते हैं ना शनि का
प्रकोप चल रहा है मेरे जीवन में। तो इसी प्रकार से जरा हम समझ सकते हैं, भागवतम में बताया है जब भगवान का प्रकट होने का समय आ गया धरती के ऊपर, सारे नक्षत्र, सारे तारे जितने भी थे, सबने अपनी दिशा इस प्रकार से बदल दी कि सारे शुभ लक्षण उस समय में, उस घड़ी पर प्रकट होने प्रारंभ हो गए। हमने देखा है ये। जब हम हुबली में, बता रहा हूं मैं, हम बहुत समय से प्रयास करते रहते हैं। कई बार गवर्नमेंट जो है प्रैक्टिकली सोती रहती है, काम तो करती नहीं है ना। हम इतने सारे लेटर दे करके जाते रहते हैं कि भाई ये रोड ठीक करवा दो, हमारी प्रॉब्लम हो रही है। हमारी अक्षय पात्र की कम से कम 15 गाड़ी वहाँ से जाती हैं, 20 गाड़ियाँ जाती हैं रोज, लेकिन लेना देना नहीं है उनको, बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन हमने देखा कि जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है, कोई मिनिस्टर आता है, एक दिन पहले सारी रोड रेडी है ना। मटेरियल वर्ल्ड में भी हम लोग देख सकते हैं, कोई वीआईपी आता है तो सब कुछ रेडी कर देते हैं, सारी एजेंसी। तो ये सारी भगवान की शक्तियां हैं इस संसार में। जब भगवान वीवीआईपी आ रहे हैं तो हम लोग समझ सकते हैं एवरीथिंग इज शुभ, सब कुछ शुभ हो जाता है। सारे नक्षत्र, सब कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये बताया है, बहुत बढ़िया बताया है। जितनी भी दिशाएं थी, सारा वातावरण शांत और पूर्ण रूप से ऐश्वर्य से भरा हुआ था। जब भगवान प्रकट होने वाले हैं, सारी दिशाएं शांत थी। जितने भी ग्राम थे, जितने भी शहर थे, और जितने भी गाय के चरने के जो है चारवाह बोलते हैं, पास्चरिंग ग्राउंड्स, जितने भी थे, सब शांत, हरे भरे, सुख समृद्धि से, और सबके मन शांत, सबके मन भी शांत हैं। नदियों के बारे में बताया है, फिल्ड विद वाटर, पूर्ण रूप से पानी से भरी है लेकिन शांत है। लेक्स, जितने भी तालाब थे, ब्लूमिंग लोटसेस, इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, वहां पर कमल के फूल खिले हुए हैं। फॉरेस्ट फुल विद ब्यूटीफुल बर्ड्स, सारे जंगल जो है सुंदर पक्षियों से भरे हैं। और ये सारे पक्षी गधे की भांति नहीं, बड़ी ही मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि गधा गा रहा है। जब असुर का जन्म हो रहा है, गधा रेंक रहा है, और जब भगवान आ रहे हैं, सारे सुंदर पक्षी जो हैं वो गीत गा रहा है, इधर से उधर भाग रहा है ना, मानो धरती को तोड़ देगा। ब्रेक डांस कर रहा है। यहाँ पे बताया है कि पिकॉक, मयूर जो है, मयूर और मयूरी दोनों मिलकर के सुंदर नृत्य कर रहे हैं भगवान का स्वागत। आपका पिकॉक डोर्स बनने वाला है ना, पिकॉक का द्वार भगवान के स्वागत के लिए, है ना, ऐसा है। तो ये बताया गया। देन विंड, जो वायु जो चल रही थी, वेरी प्लीजिंग, बड़ी ही प्लीजिंग वायु चलती। कई बार आपने देखा ना, हम लोग जाते हैं तो बड़ी घोर वायु चलती है, गर्मी लगती है, उसको बोलते हैं ना लू चलती है। नॉट लाइक दैट। लोग परेशान हो जाते हैं, घर के अंदर ही बैठे रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाता है लू के समय में। लेकिन जब प्लीजिंग वायु चलती है, जब हवा चलती है और इतनी सुंदर महक लेकर के जाती है, गटर की नहीं। आजकल तो हम लोग देखते हैं ना, गंदगी की हवा चलती है, लेकिन यहाँ पर बताया गया वेरी प्लीजिंग विथ फ्रैग्रेंट फ्लावर्स। इस प्रकार की हवा जो है चल रही थी। ब्राह्मण लोग भी सब प्रसन्न थे, सब परेशान हो गए थे कंस की वजह से। किसी भी घर में यज्ञ नहीं चल रहे थे। अब उनके मन में शांति थी। शांति के साथ में अब जो है सब यज्ञ में लगे हुए थे,
भगवान के आने के पूर्व। गंधर्व और किन्नर आकाश में प्रसन्न होकर के मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। सिद्धलोक और चारण लोक के निवासी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अप्सराएं भगवान के लिए जो है नृत्य कर रही हैं। देवतागण आकाश से फूलों की बारिश कर रहे हैं। समुद्र के बारे में बताया है, माइल्ड वेव्स, बढ़िया प्रकार की लहरें जो उठ रही हैं, बड़ी ही सुंदर दिख रही हैं। एंड क्लाउड्स बिगैन थंडरिंग वेरी प्लीजिंगली। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बादल ही नहीं है लेकिन बिजली गरज रही है। यहाँ पर बताया है कि बादल हैं और बड़े सुंदर तरीके से जो उसमें बिजली चमक रही है, गरज रही है। दिस इज द डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं। मतलब क्या है, इफ कृष्णा अपीयर्स इन अवर माइंड, in our life, in our society, everything will be auspicious. And if Krishna is absent, अगर भगवान नहीं है, जैसे असुर आया और जब भगवान यहां से अपनी लीला छोड़ करके गए, युधिष्ठिर महाराज ने इसी प्रकार के लक्षण देखे, क्योंकि कलयुग आने वाला था। तो जब भगवान हमारे जीवन से अप्रकट हो जाते हैं, when Krishna is no more there in our life, then everything will become inauspicious. Everything becomes inauspicious. So devotees, only thing which matters for a devotee is if Krishna is glancing pleasingly. Prabhupada says, when devotee is sitting in the temple, the Lord is glancing very pleasingly. And if the Lord is glancing pleasingly, there is no question of scarcity. No question of scarcity. And the Lord will glance pleasingly if we follow the rules and regulation as given by Srila Prabhupada properly. अगर जो हमारे प्रामाणिक गुरु स्पिरिचुअल मास्टर, बिकॉज यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, Krishna is not pleased directly. We should not try. In Vrindavan, nobody tries to please Krishna directly. That is not the process. Everyone is trying to please Srimati Radharani because they know whatever I may be rascal number one. But if Srimati Radharani is pleased and if she recommends, then Krishna will have to accept. You see. So, if we understand this philosophy, that if we can please the spiritual master, अगर श्रील प्रभुपाद हमसे संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, then Krishna is automatically pleased. And if Krishna is pleased, he will glance affectionately and smilingly. That is very, very important. And if there is no scarcity, we should understand Krishna is glancing affectionately and smilingly. And if we are struggling hard to meet our ends of necessities, then we should see, introspect what is happening. Are we doing only material endeavor? Isn't it? There's a lot of difference between material endeavor and spiritual endeavor. है ना? Material endeavor में क्या होता है? जब हम भौतिक कार्य कर रहे हैं, your health will deteriorate.
your mind will not be peaceful. You'll be filled with anxieties. Then you can understand that actually you're taking material anxieties, material endeavor चल रहा है, उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है. That we should understand. फायदा तो रहेगा somehow or other, even without our proper consciousness, somehow or other we are serving the Lord. Benefit is there, there is no doubt. All the workers who are even putting one brick, even though they may be getting money, some benefit is there. But there is a lot of difference. आज उसको यहाँ पर आप 500 रुपये दे रहे हैं, कल कहीं पर एक होटल बनाना है, 1000 रुपये देगा तो वो ये छोड़ करके चला जाएगा, 1000 रुपये के लिए काम करेगा. बट डिवोटी कॉन्शियसनेस इज नॉट लाइक दैट, है ना. दैट इज द डिफरेंस. सो वी शुड नॉट एंडेवर मटीरियली. वी शुड बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. फुल वर्क, फुल कैपेसिटी वर्क, अपना मन लगाना है, तन लगाना है, बुद्धि लगानी है, सब लगाना है, लेकिन कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर टैलेंट्स, नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर कैपेबिलिटीज. नो. I will read very interesting. Prabhupada writes in one of his books, Prayers of Maharani Kunti. Very beautifully Prabhupada explains about the consciousness of Kunti Maharani. I'll just read one small portion of that. Okay. This chapter is called Full Surrender. It's very interesting. This chapter itself is entitled as Full Surrender. Actually, we can understand Pandavas were not ordinary people. Not at all ordinary people. They had everything with them. There were ample opportunities for them to become very proud of their capabilities. But they remembered that actually ये सब जो कुछ हमारे पास में है, it is all mercy of Krishna. Very important. जो भी है, अगर हम लोग सोचे हमने किया है, we are doomed. But if we understand सब कुछ भगवान की कृपा है, then it is full surrender. So I'll read this. अपि अद्य नस्त्वं स्वकृते हृता प्रभो जिहाससि स्वित सुहृदो अनुजीवनाः येषां च अन्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजिता हसाम. O my Lord, you have executed all duties yourself. Are you leaving us today? Though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us, now when all kings are at enmity with us. See? The Lord was living now that everything is over. महाभारत तो खत्म हो गया है ना. जो उनको चाहिए था मिल गया है. Everything I have given them. And they could have also thought, मिल गया ना, भगवान से जो मिलने का था मिल गया हमको. And the Lord is living now. और कुंती महारानी की देखिए प्रार्थना क्या है. She is saying, are you leaving us today? Though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us. ये हमारी कॉन्शियसनेस में होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि नहीं मंदिर में है ना, सब कुछ है, प्रसाद रोज मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है. We should always remember this is all mercy of Krishna. If Krishna removes his glance, our life is finished. We should understand.
It is all because of the pleasing glances, affectionate glances of the Lord we are surviving. We are getting prasadam every day. We are getting everything. It's very important. So Prabhupada देखिए इसमें क्या बताते हैं, बहुत बढ़िया purport है इसका. Pandavas are most fortunate because with all good luck they were entirely dependent on the mercy of the Lord. Entirely dependent on the mercy of the Lord. In material world, to be dependent on the mercy of someone else is the utmost sign of misfortune. See? आज लोग जो हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, पैसा है, धन है, दौलत है, but they're all dependent not on Krishna. Most unfortunate position of the world. Most unfortunate. It is like the decoration of a dead body. Nothing more than that. It is just like a decoration of the dead body. Dead body को सजाया गया है, प्राण तो है ही नहीं, प्राण तो निकल चुके हैं. मंडलम लोकरंजनम, ओनली फुलिश पीपल विल बी हैप्पी. है ना, डेड बॉडी को कई बार सजा करके लेकर के जाया जाता है, मूर्ख लोग नाचते गाते हैं, है ना, इसको कोई फायदा नहीं है. So this material world is like that. But in case of our transcendental relation with the Lord, it is the most fortunate case when we can live completely dependent on Him. We become most fortunate when we live completely dependent on Him. Material disease is due to thinking of becoming independent of everything. But cruel material nature does not allow us to become independent. So actually हमारा our constitutional position is to be always dependent on the mercy of the Lord. One can be completely happy. Then in the next shloka, again she reinforces, no, because Krishna may say, no, you're all, बहुत नाम है आपका पांडवों का, क्या जरूरत है मेरी, है ना, क्या जरूरत है, पूरा यश है आपका, तो पांडवों को कौन नहीं. Everybody glorifies them, right? Then she is saying, my dear Lord, this is all because of your presence. ऐसा देखिए क्या बोलते हैं, केवयम नाम रूपाभ्यम यदुभिः सह पांडवाः भवतो अदर्शनम यर्हि ऋषि का नाम इवेशुतः. As the name and fame of a particular body is finished with the disappearance of living spirit, similarly, if you do not look upon us, all our fame and activities along with Pandavas and Yadus will end at once. We should not be proud. मेरे पास में है बहुत है. I have a lot of talents. I can preach to people, isn't it? कई बार हमारे अंदर में वो गर्व आ जाता है. We should all understand. If we don't understand, these are all mercy of the Lord. जो भी है हमारे पास में, मटेरियल फैसिलिटी जो भगवान ने दी है, कृष्णा भावनामृत के लिए, हमारे लिए नहीं, है ना, हमारे लिए नहीं. For whatever is required to preach Krishna consciousness, if the Lord has given, we should be happy. जैसे मैं बता रहा था, कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक प्रीचर है, वो कई बार मैंने देखा है हमारे हुबली मंदिर में भी ऐसा, डिवोटीज जो है दे बिकम डिपेंडेंट ऑन फैसिलिटी, नॉट डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्विस ऑफ द लॉर्ड. पहले हमारे मंदिर में जो है ना, अभी आज भी हम लोग देखते हैं बेंगलोर में ऑटो ही जाते हैं, प्रीचर्स ऑटो लेकर के जाते हैं. अच्छी बात है, एक्चुअली वेरी गुड. अब हमारा क्या है कि थोड़ी गर्मी ज़्यादा है उधर, यहाँ पे भी है, ये तो रिक्वायरमेंट है ना, इट विल बी रिक्वायर्ड. तो कार है, हमारे सभी प्रीचर्स के पास में कार है. एक दिन अगर कार का ड्राइवर नहीं आया, डिवोटी डज नॉट गो आउट, जाता नहीं, बिकॉज वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन फैसिलिटी. ऐसा नहीं सोचता कि भाई एक दिन नहीं मिला कार, चलो थोड़ा बाहर जाकर के ऑटो पकड़ करके जाएंगे, एक दिन की तो बात है. वी डोंट एडजस्ट, isn't it? तो ये सब हमें सोचना है. am I becoming dependent on different facilities or am I dependent on service of the Lord? कि भगवान की सेवा है, कुछ ना कुछ करके करना है ना.
If car is available, very good. Not available does not matter. मतलब क्या है? We should not become attached to the facilities. We should not become attached to the facilities. Facilities are required, no doubt about it. But we don't become attached to them. If it is there, it is well and good. Not there, still I will continue my seva. That is very important. So, and then in the next, again she, time ho gaya na lag raha? Okay, 5 minutes. Neyam shobhyasate tatra yathedanim gadadhara tvatpaderankita bhati swalakshana vilakshitaihi. O Gadadhar, Krishna, our kingdom is now being marked by the impressions of your feet. Therefore it appears beautiful, but when you leave, it will no longer be so. And finally she says, all these cities, villages are flourishing in all respect because the herbs and grains are in abundance. The trees are full of fruit, rivers are flowing, hills are full of minerals, ocean full of wealth. This is all due to your glancing over them. Hi edhante tav vikshitaihi. So this should be our constant endeavor, that let the merciful glance of the Lord, let the affectionate glance of the Lord be always on the devotees. And for that we have to do our bit of trying to carry out sincerely the orders of our spiritual master. So we'll stop with this. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai.